Hello students, this is Apurva, your SST class teacher. We will read this chapter number 22, our government. Okay, तो इसमें क्या है इस चैप्टर में कि जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में वो हम लोग इंट्रोडक्शन में रीड करेंगे और कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मतलब कि कैसे बनती है गवर्नमेंट वो चीज़, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो जुडिशरी होती है, वो कैसे कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग रीड करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। इसमें क्या है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, मतलब जो भी इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो मतलब जो लोग होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग ही उनको चुनते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मोनार्की सिस्टम है या फिर जैसे राजतंत्र इसको कहते हैं कि हेरिडिटरी जो है वो आता रहेगा और वो गवर्न करेगा कंट्री को, ऐसा नहीं होता। जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं और जिसको हाई वोट मिलते हैं, ठीक है, वही जो है गवर्नमेंट बनती हुई, ठीक है, वही गवर्न करता है, ठीक है। और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी जब हमारा क्या बोलते हैं हम इंडिपेंडेंस हुए थे ना, इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, उसके बाद से, ठीक है। आर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, वो कब बना था, जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट एट द सेंटर इज कॉल्ड, जो गवर्नमेंट है जो मेन है सेंटर में जो है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टेट्स की होती है, ठीक है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है, मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री, ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो लॉ बनाती है किसके लिए, रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए, ठीक है। However, both union as well as state government work together. भले ही वो दोनों साथ में वर्क करती हैं, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब प्रोवाइड करती पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज और इंश्योर करती है कि जो जस्टिस है उनको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी स्टेज पर हो और कोई भी कॉमन मैन हो, ठीक है। एक आम आदमी के लिए भले वो किसी भी स्टेज पर हो, उसको वो जस्टिस मिलेगा जो वो चाहता है, ठीक है। टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव of state as well as center, elections are held every 5 years. जो इलेक्ट करने हैं आपको आपके रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है, आपका आपके रिप्रेजेंटेटिव को जो है इलेक्ट करना है, चुनना है, ठीक है। भले वो स्टेट हो या फिर सेंटर के लिए हो, तो वो हर 5 साल में होते हैं इलेक्शंस। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर अबव 18 ईयर एज, जिनकी एज जो है 18 ईयर हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसके पास क्या रहता है, राइट रहता है कि वो कास्ट करे उसका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सॉरी उसको कास्ट करे अपना वोट, ठीक है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव देन फॉर्म द गवर्नमेंट टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इससे ये होता है कि कोई भेदभाव नहीं होता कि अरे ये अच्छा है तो इसको ही हम लोग करें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसको जो मर्जी पड़े वो उसको जो है वोट दे सकता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शंस इन आर कंट्री। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है, ठीक है। पार्लियामेंट क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है, जहाँ पे लॉ बनते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने भी क्या कर रखा है, कंसिस्ट कर रखे हैं 2 सभा। कौन कौन सी है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। इन जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इनको क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसी की ही तो ये 2 सभाएं होती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा क्या होता है
कि लोग, और ये आप देख सकते हैं इसमें, इस पिक्चर में, कि पार्लियामेंट हाउस कैसा है। ठीक है, नाउ द लोकसभा इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस। ठीक है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं किससे, लोगों के द्वारा। ठीक है, बाय द पीपल। द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। ठीक है, कितने मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 552 मेंबर। ठीक है, द मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर होते हैं लोकसभा के, उसको क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्ट अ स्पीकर हु इंश्योर्स द मीटिंग्स ऑफ द हाउस एंड कैरिड आउट स्मूथली। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं स्पीकर को, जो कि मीटिंग रखते हैं और उसके बाद यूँ रहता है कि ये जो है हु इंश्योर्स द मीटिंग्स ऑफ द हाउस, जो मीटिंग्स होती है हाउस में, ठीक है, उसको कैसे स्मूथली चला सकता है, उसको मतलब कौन चलाएगा, अच्छे से पूरी मीटिंग करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मीटिंग जब होती है तो कभी कभी तो बहुत भयंकर लड़ाइयाँ होने लग जाती है। ठीक है, वो जो मेंबर्स है वही मतलब लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि डिबेट होती है तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि लॉ बनेगा तो एक तो उसके साथ रहेगा और एक उसके खिलाफ रहेगा, तो इसलिए डिबेट्स भी होती है। तो ऐसा वो स्पीकर चुनते हैं जो कि स्मूथली उसके अंदर हाउस में वर्क करे, कैरिड आउट स्मूथली। ठीक है, जो मीटिंग से वो अच्छे से चल सके। इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। जो लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शंस। ये एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, ठीक है, वो अगर 18 ईयर या उसके ऊपर है तो वो वोट दे सकता है। ठीक है, फॉर इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर, जिसको सबसे ज़्यादा मतलब जो कंट्री है, ठीक है, वो डिवाइड हुई है किसमें, कॉन्स्टिट्यूंसीज में। ठीक है, अब जो कैंडिडेट है, ठीक है, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है, इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, वो जो है इलेक्ट होगा, ठीक है, एज द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, अब है द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्ट फॉर अ टर्म। जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा के, वो इलेक्ट हुए, ठीक है, लेकिन वो कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए। इन ऑर्डर टू बिकम मेंबर्स ऑफ द हाउस अ पर्सन हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जो है इलेक्ट हुए, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए, उसके बाद जो मेंबर है, इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर, उसके बाद वो क्या है, वो भी हाउस का क्या है, मेंबर बन जाएंगे। अ पर्सन हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 25 ईयर्स ऑफ एज। जो है इंसान, ठीक है, वो एक तो इंडिया का होना चाहिए और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट राज्यसभा में हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देख लेते हैं, रामनाथ कोविंद इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रामनाथ कोविंद है वो 14th प्रेसिडेंट है इंडिया के। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, उसके अंडर कौन वर्क करता है, द वाइस प्रेसिडेंट, उसके अंडर द प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसके नीचे है ये राज्यसभा, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250 मेंबर्स की। ठीक है, और जो लोकसभा है उसकी क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 552। जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस कहते हैं और जो लोकसभा उसे लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखें कि स्टेट गवर्नमेंट में क्या है। तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले होता है गवर्नर, देन चीफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर द स्टेट लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद है द विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक मिनट, उसके बाद है द विधानसभा और द लेजिस्लेटिव, मुझे भी अच्छे से नहीं दिख रहा, जस्ट अ मिनट, अभी आपको बता, असेंबली। ठीक है, ये क्या है, असेंबली है।
ठीक है, ये थोड़ा अभी राइटिंग ऐसी ही आएगी इसमें। तो ये क्या लिख रखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब हम लोग आते हैं ऊपर टॉपिक पे। तो इसमें क्या है, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। ओके, तो राज्यसभा क्या कहते हैं, अपर हाउस। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो राज्यसभा के जो हैं मेंबर्स, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं जैसे कि नॉर्मली होता है। दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो असेंबली में जो रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो वाले मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। द राज्यसभा कैन हैव अप टू मेंबर्स 238 इलेक्टेड मेंबर्स। और जो 12 मेंबर्स है वो किसमें होते हैं, हु एक्सेल इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, जो कि नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड। और ये कितने पीरियड के लिए, कितने साल के लिए होते हैं इलेक्ट, 6 ईयर्स के लिए। एवरी 2 ईयर्स, हर 2 सालों के लिए 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर। हर 2 साल में क्या है कि 1/3 मेंबर को क्या करते हैं, रिटायर करते हैं और फ्रेश मेंबर को इलेक्ट करते हैं। जो राज्यसभा है वो क्या करती है, वो उनको कौन चलाता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है इज द हेड ऑफ द कंट्री। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, ठीक है, वो इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, ही इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और वो भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कैसे फॉर्म होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री। बहुत सारी है पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, टीएमसी, ऐसे बहुत सारी है। ठीक है, तो आफ्टर द आप पार्टी है, तो ऐसे आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट अ मेजोरिटी, वही क्या होता है, वही मतलब उसी की ही गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, wins more than 2/3 of the total seat। ठीक है, forms the government। अब sometimes many parties come together and form the government। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टीज आ जाती है और मिलकर के अपनी गवर्नमेंट बना देती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कोalition गवर्नमेंट। जो मेजोरिटी पार्टी इलेक्ट्स अ लीडर। ठीक है, जो मेजोरिटी होती है पार्टी की, मतलब जैसे कि वो पूरा बनकर जो कुछ पार्टीज होती है, ठीक है, वो साथ में मिल जाती है, उसके बाद वो इलेक्ट करती है एक ऐसा लीडर। ठीक है, हु इज देन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कि क्या होता है, अपॉइंट होता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और वो कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो हेड ऑफ द लोकसभा। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी हेड होता है किसका, लोकसभा का। ठीक है, ही देन फॉर्म्स अ यूनियन कैबिनेट। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर क्या बनाता है, एक यूनियन कैबिनेट बनाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, और वो जो मिनिस्टर होते हैं, द मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, और वो मिनिस्टर क्या करते हैं, यूनियन कैबिनेट में मतलब वो जो मिनिस्टर होते हैं यूनियन कैबिनेट में, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको वापस बता देती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्शंस होते हैं, उसमें जिसकी मेजोरिटी होती है उसी की ही गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टीज मिल जाती है और वो बनाती है गवर्नमेंट, मतलब कि वो खुद पहले तो अगर वो उनकी पूरी मेजोरिटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे छोटी छोटी पार्टीज होती है वो अगर साथ में मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद वो एक खुद की गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, कम्स टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो बनाती है खुद की तरफ से गवर्नमेंट। ठीक है,
उसे क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। लेकिन जो मेजोरिटी पार्टी से जो इलेक्ट हुए हैं लीडर, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कैसे करता है, किस फॉर्म में करता है, एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड है लोकसभा के, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्या, यूनियन कैबिनेट, और उस कैबिनेट के अंदर जो है काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द he then forms the union cabinet that consists of the council of ministers। के बाद वो क्या रखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखते हैं, ठीक है। अब वो जो मिनिस्टर है जो कि यूनियन कैबिनेट में है वो लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। तो हर स्टेट के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कि बनाती है लॉज, किसके लिए, स्टेट के लिए। जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको क्या कहते हैं, एमएलएस, ठीक है। ये ठीक है, दे आर इलेक्टेड। इनको कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। हु आर मोर देन, जिनकी भी एज होती है 14 ईयर से उनसे ज़्यादा, ठीक है, तो वो इलेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो आ सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो पीरियड होता है क्या होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है। जो गवर्नर होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करता है उनको, प्रेसिडेंट करते हैं इंडिया के। और जो गवर्नर है वो भी अपना, उनका भी क्या कितना टाइम रहता है सर्विस का, 5 ईयर्स, ठीक है। द स्टेट ऑफ इलेक्शंस आर ऑल्सो नोन एज असेंबली इलेक्शंस। जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, असेंबली इलेक्शंस। और असेंबली इलेक्शंस के बाद जो गवर्नर होता है वो इनवाइट करता है लीडर को, जिसकी भी लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो गवर्नर होता है वो इनवाइट करता है उस लीडर को कि वो एक अपनी मेजोरिटी, मतलब एक मतलब मेजोरिटी पार्टी बनाए। क्यों, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, कि किसकी सरकार बनेगी, ये इस चीज़ के लिए वो जो है क्या करता है, गवर्नर लीडर को इनवाइट करता है, ठीक है। तो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो लीडर होता है जिसका सबसे ज़्यादा पार्टी होती है, मतलब जब कोई इलेक्ट होता है तो फिर जहाँ पर, जैसे कि अगर बीजेपी, तो वो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर बीजेपी आई है तो मेजोरिटी वही इनकी पार्टी की, तो वो उनको बुलाते हैं, ठीक है। या कांग्रेस है तो कांग्रेस सबसे ज़्यादा है तो फिर वो उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो लीडर होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी पार्टी के, वो फिर क्या बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उस स्टेट के, है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लास्ट है हमारा द जुडिशरी। इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, और जो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे जजेस होते हैं, द हाईएस्ट बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फाइनल जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो फाइनल जजमेंट देता है बस, जब कोई सा भी केस हो, ठीक है। और हर स्टेट में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है। जो स्टेट में, हर स्टेट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, हाई कोर्ट। और बहुत सारे लोअर कोर्ट्स भी होते हैं जो कि हर स्टेट में होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, पॉजिटिवली बोलना, तो मुझे मतलब मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आया, जो भी इसका मीनिंग समझ में नहीं आया है, ठीक है, कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लीज़ डू वॉच वीडियोस कंटिन्यू, जैसे जैसी वीडियोस आ रही है, क्योंकि अब आपके एनुअल्स आने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ वीडियोस देखिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाइए। थैंक यू।